न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अनवर हुसैन। आज हमारे चैनल से जुड़े हैं जो केआरएस पार्टी के बीजापुर के अध्यक्ष हैं हमीद इनामदार। हम अपने चैनल के माध्यम से उनको कुछ सवाल जवाब पूछेंगे जो हमारे कमेटी जो हमारे टीम ने जो हमारे सर्वाइवर ने लाए हैं, जो 35 वार्ड जो यहाँ पे हैं बीजापुर में, जो आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो पब्लिक के से जाके हमने जो भी क्वेश्चन आंसर लाए हैं तो हमें उनके आंसर शायद इनसे मिल जाएं, तो हमारा मतलब अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अब्दुल हमीद इनामदार, कर्नाटक राष्ट्र समिति प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले मैं यूटीवी न्यूज़ का धन्यवाद कि आज कॉरपोरेशन के मुतालिक मुझे अपने स्टूडियो में कुछ इलेक्शन के बारे में बात करने का मौका दिया। तो ये कॉरपोरेशन इलेक्शन जो है, तो इससे पहले मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के ज़रिए मैं एक कार्यकर्ता के नाते, यानी बगैर कुछ अपने फ़ायदे के हिसाब से एक कौम की खिदमत करना, उस मकसद से मैं काम करते हुए आ रहा था। तो इतना भ्रष्टाचार है महानगर पालिका में, तो उन कामों को गिनाने के लिए क्या हम क्या आपके काफ़ी वक्त लगेगा। तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि इसके लिए हमारे वोटर्स जिम्मेदार हैं। तो वोटर्स क्या है कि जब एक कॉरपोरेशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने आता है तो ये लोग सिर्फ ये बताते हैं कि भाई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का डर डालकर बीजेपी आएंगी तो ये करेंगी, कांग्रेस आएंगी तो ये करेंगी, यानी बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बताया जाता है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बताया जाता है। इस तरह वोटर्स के दिलों में एक मैं आपको क्वेश्चन करूंगा। आप बता रहे हैं कि ये वोटर्स जो भी हैं पब्लिक के हिसाब से चुने जाने चाहिए। जी हाँ, लेकिन पब्लिक की सुनेगा कौन? ये तो हाई कमांड डिसाइड करती है कि कौन सा पार्टी को क्या करना है। इसके हाईकमान कौन होता है डिसाइड करने के वास्ते? इसके वास्ते आप वोटर्स यानी इस देश के मालिक हैं, आप इस सिटी के मालिक हैं। आपको पूरा हक है कि आज आपकी जो प्लानिंग बनाना है सिटी के, तो वो लोगों को आप महानगर पालिका मतलब एक सिटी की लोकल गवर्नमेंट, जो मुझे आज तक पता है कुछ गिने चुने का पिछले कारपोरेटर छोड़ को दूसरे जो कारपोरेटर हैं, मुझे लगता है कि ये लोगों को कानून की जानकारी नहीं है और महानगर पालिका की इनकी जिम्मेदारी है क्या है ये नहीं मालूम। इनका बस एक ही मकसद है। आप एक किन की तरफ उंगली करना चाहते हैं? जैसा कि मैं पूछ रहा हूँ कि पब्लिक की तरफ आप बता रहे हैं, पब्लिक को जानकारी नहीं है, जो हाई कमांड है उनको जानकारी नहीं। क्योंकि मैं आपको सवाल क्या करूँ, कारपोरेटर है नहीं, वो लोगों को सही जानकारी नहीं है, तो लोगों के लिए क्या चाहिए इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते। कारपोरेशन के जो एक्स कारपोरेटर्स हैं आज तक चले आ रहे, जहाँ तक मैं, तो इनका एक ही मकसद है, जो फंड आया है उसे कैसा यूटिलाइज करना, उससे उनको परसेंटेज मिलना, भले उससे लोगों को फायदा हो या ना हो इसके बारे में उनको मालूम नहीं है। लेकिन ये जो फंड जो आता है, जैसे कॉर्पोरेशन का जो फंड होता है, जो भी कुछ है, लेकिन वो या तो कमिश्नर या तो मेयर या तो वहाँ पे जितने भी कारपोरेटर हैं उनको बता रहते हैं, पब्लिक को थोड़ी बता रहता है। नहीं, ये क्या है मालूम है क्या? ये पब्लिक को भी बताना चाहिए। कौन बताना? ये मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव जो तुम्हारा वार्ड का एक जो रिप्रेजेंट करते रहता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि भाई कुछ लोगों को जमा कर को कि भाई ये बार हमारे वार्ड को इतना पैसा आया हुआ है, ये पैसे में मैं क्या काम कर सकता। तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले ज़रूरत क्या है उनकी, उसके मद्देनज़र रखते हुए वो फंड यूटिलाइज करने का रहता है। इसका ये फैसला महानगर पालिका के कमिश्नर नहीं कर सकता। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन आपका ही एक शायद न्यूज आया था, यस न्यूज़ के माध्यम से आपने कुछ कहा था कि फला लोग जैसे मुस्लिम को एक जगह जमाना है तो वो मुस्लिम की मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जमा के वहाँ के चंद चेयरमैन जो भी है मस्जिद के, जो वहाँ गिने चुने लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जो हस्ती होते हैं, उनको बुलाते हैं वहाँ पे, वो लोग उनको फला इस कैंडिडेट को वोट दो, भला एक मंदिर में होता है तो वहाँ पे होता है, लेकिन ये पब्लिक तक नहीं पहुँचता। तो आप ये किसकी तरफ उंगली करना चाहते हैं? ये इनका भी नहीं, ये इनका भी काम है ना, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो आज ये जो लोग हैं, जो आप जैसे बता रहे हैं कि इन लोगों के जो अभी एक कॉर्पोरेट होता है तो उसका एक पहला एजेंडा होता है कि वो मस्जिद में जाता है, वो मस्जिद के जो बड़े बड़े जो माने हुए हस्ती रहते हैं उनको बुलाता है, जो जमात से जुड़े उनको बुलाता है।
फिर उनसे गुफ्तगू करता है कि मुझे आप एक गली का वोट कराओ, ठीक है। लेकिन उनका भी फर्ज बनता है ना कि जब वोट मांग रहे हैं तो वो लोग भी वो उसको पूछना चाहिए ना, जो जमात से जब वो ये बोलने की हैसियत रखते हैं तो उनका भी फंड रखता है। तो आप किसको, उनको भी निशाना करना चाहिए ना, आप पब्लिक के ऊपर नहीं है। उनका ये है, देखो जो आपका सवाल जो है 100% सही है, लेकिन इसे क्या है मालूम है, ये मेरा नहीं है, पब्लिक का सवाल, लेकिन पब्लिक पूछती नहीं इतना ही। तो वही बता रहा हूँ कि आप, ये आपका सवाल जो पब्लिक नहीं पूछ रही, तो क्या हम इसके जिम्मेदार वो हैं? तो क्या है, एक रिवाज बना को छोड़े कि ये करने का, मुझे समझ में नहीं है ये कैसी राजनीति है। पैसे बांटा जाता है, शराब दी जाती है, हालांकि ये सब हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ममनूइयत है इसकी। लेकिन ये आपकी बात को मैं सहमत हूँ, ठीक है। आपने बोला कि शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, लेकिन अभी आप एक बात बताइए, जो समझदार लोग हैं, जो मस्जिद के मुखिया हैं, जो मंदिर के मुखिया हैं, जैसे मंदिर में होते हैं तो उसे स्वामी मानते हैं, मस्जिद में होते हैं तो उसे इमाम मानते हैं, वो लोग तो समझदार है, वो तो शराब और पैसे के भूखे नहीं रहते। तो वो लोगों को तो सही वो लोगों को तो सही कारपोरेटर चुनना चाहिए ना। वो लोग जैसे कारपोरेट आता है तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है ना। अब मैं बोलना क्या फर्ज बनता है, आप बता रहे हैं सही है, लेकिन वो लोग अपने फर्ज सही ढंग से निभा नहीं रहे, नहीं निभा रहे। तो इसका जिम्मेदार क्या है? मतलब इसके जिम्मेदार कारपोरेटर नहीं है, वो भी लोग भी आ गए ना। नहीं, वो लोग जिम्मेदार यानी देखो, मस्जिद में एक महल्ले के जमात के लोगों को जो चुनते हैं, जो जमात के लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो अच्छे लोग होते हैं। तो उनको क्या मालूम है, क्या वो लोग क्या मन के ऐसा नहीं बता रहे कि पूरे के पूरे अच्छे लोग हैं। कुछ लोग क्या है, अपनी जबरदस्ती या कुंभा बड़ा होने की वजह से मस्जिदों को काबिज हैं। अच्छे लोग क्या मन के सीधा नमाज पढ़ के चले गए। सारे तालाब को गंदा करती है। तो वो क्या है मालूम है क्या, उसके बारे में हमें एक अलग सी एक सब मस्जिदों को आने वाले दिनों में सब मस्जिदों को एक नोटिस देंगे कि भाई आने वाले दिनों में आप इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा न लें। तो अब इसे क्या मान के कॉरपोरेशन को जो इलेक्टेड हो को जा रहे हैं, वो पारदर्शिता लाने के वास्ते हम इसे क्या मालूम कि एक गरीब तबके को ही चुनते हैं। एक अच्छा तबके के लोग क्या है, पहली बात वोट देने नहीं आते, कौन चुनका को क्या करेगा, उनका ये ख्याल। अब दूसरा क्या है, कॉरपोरेशन में क्या होता है, एक कुंभे का आदमी एक इलेक्शन ठहरे रहता है तो अब वोट डालने के वास्ते उन्हें जाते नहीं, तो दूसरे इसमें एमएलए एमपी के इसमें वोटिंग नहीं जाती, क्योंकि तो एमएलए एमपी के इसमें 50% वोटिंग होती है और इसमें 70%, यानी रिश्तेदारी और कैंडिडेट की जो पहचानत होती है उसके हिसाब से वोटिंग होती है। तो क्या है, यहाँ स्लम यानी जो गरीब तबका है, वो लोगों को मालूम, उनके दिमाग में ये है कि मुझे कौन आया को कौन क्या करने वाला है, तो 500 कौन देता है उसे वोट दे, तुम बोलते हो उससे लिए। उन्हें क्या करते हैं, उनके साथ में एक एग्रीमेंट होता है, वादा खिलाफी नहीं करते, हमें कुरान शरीफ कैसे का मतलब जो इसके ये है, कुरान शरीफ दे रहे हैं, उनकी धार्मिक ये देखो कसम खा ले रहे हैं, ये सब गलत काम है। इसके वास्ते हमारा वोटर से एक नारा है, आज को बदलो, यानी इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो क्या है, एक अच्छा नेता भोज को तुम्हें क्या कर सकते हैं, ऐसे करप्ट को भेज को अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए मैं आपकी बात को काटता हूँ, लेकिन आपको फिर एक और क्वेश्चन है मेरा। अभी आप जैसे जानते हैं कि आज से 4 साल पहले तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ कॉर्पोरेशन का। जो भी कॉर्पोरेटर थे जो थे 5 साल पहले ही थे, मतलब 4 साल तक कोई कॉर्पोरेटर नहीं था। तो 4 साल पहले जो कॉर्पोरेटर थे, तो आज उनके खिलाफ, एक कॉर्पोरेटर के खिलाफ, मतलब उसी गली में उसी पार्टी से 8 लोग उम्मीदवार मतलब टिकट मांगने की उम्मीद कर रहे हैं कि फलां मुझे हाईकमांड मुझे देगी। मेरा ये पूछना है कि पहले जो कॉर्पोरेटर थे, जो पहले 35 वार्ड को जितने कॉर्पोरेटर थे ऑलरेडी थे ही, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उन कॉर्पोरेटरों के खिलाफ जो आज लोग चढ़े हैं, कि वो लोग कि उनका सवाल है कि जैसा कि मैं खेलूंगा, मैं उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, तो इसके बारे में आपकी क्या है? तो देखो क्या मालूम है, क्या सबसे पहले क्या है, परिवारवाद राजनीति खत्म होना चाहिए। यानी अब हमारे कुछ, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, कुछ हमें हमारे चैनल के माध्यम से हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो हमें अब इन्हीं के कुंबे से लड़ना, इन्हीं के फैमिली से लड़ना, वो लोगों का दबदबा। दूसरी बात क्या है, पूंजीवाद, यानी पैसे रह सकते। तो हमारा मतलब क्या है, वोटर से हमारी रिक्वेस्ट है कि सोशल वर्क करना, कौम की एक उसके दिल में अपनी जगह अपने गरीब लोगों को कुछ करने का एक जज्बा रहता है,
ऐसे लोग उनके दरमियान रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं वो लोगों को वोट दो, भले उन्हें नहीं आता कि नहीं। तुम्हें ये ना, ये लोग क्या है मालूम है कि ये दलाल मैं बोलता हूँ तो क्या है, कुछ गलत दलालों को इस्तेमाल करके इन्हें क्या करते हैं कि भाई अगर इनको वोट नहीं देंगे तो इन्हें आता है। अगर इसे ये करते कि भाई अनवर मुसलमान है, प्रकाश हिंदू है, तो इस बार हमारे यहाँ इतने मुस्लिम वोट होते हुए प्रकाश को वोट नहीं देंगे, तो प्रकाश को वोट देंगे तो हमारा कैंडिडेट गिरता है प्रकाश को। ये जो है मेरे ये है कि कोई कौम का आदमी, यानी हमीद अगर इलेक्शन जीत को आने से क्या हमीद की कौम इसमें भलाई करी? नहीं हुई, आज तक इसमें भलाई नहीं होती। तो ये क्या मानते हैं, सबसे पहले ये ख्याल भी तुम्हारा निकालना हो कि भाई कौन भी, अगर आप सही भी मुसलमान है, अगर हमारे मुसलमान वोटरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें खौफ खुदा रखने वाली कौम है, कोई भी चुन को आता कि नहीं, हमारा ऊपर वाला हम नहीं तो वो हमें देख रहा है, तो वो न करो। ये कुछ दलाल अपने कुछ पैसों के लिए तुम्हें वर्गला रहा है, अच्छे भले की तमीज से भटका रहा है, तो तुम्हें उसे मत देखो, ऊपर वाले का खौफ रखो, सच्चाई का साथ दो, अच्छाई का साथ दो, यानी आज को बदलो। चलिए, अच्छी बात है, आपकी बात सुन के सही अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन जो पब्लिक के दिमाग में है, अभी आपने कहा कि कोई भी आम आदमी को हम खड़ा करके मतलब पब्लिक चुन के ला सकती है, लेकिन अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन मतलब एक आंसर दिया कि लोगों की सोच है कि जैसे एक दारू की बोतल 500 रुपए दे तो वो आदमी बिक जाता है, तो वो आदमी की वो हैसियत नहीं रहती ना, तो उस आदमी को उस वक्त क्या करना चाहिए? तो राजनीति आपको पता है, आपको भी पता है, शायद आपने सुना है राजनीति। मैं बता रहा हूँ, आज कोई भी वोटर्स कहता है मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा, मैं चुन के आऊंगा, तो मेरा आपसे सवाल है, अभी मैं आपको मेरे ये भी बता रहा हूँ कि मैं आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में 30 नंबर वार्ड से मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, हमने सुना है, शायद आप केआरएस पार्टी के जो उम्मीदवार है, आपने तो 35 वार्ड से जहाँ भी आपको मौका मिलेगा आप खड़े करने वाले। तो हमारे 20 नंबर और एक 29 नंबर, एक 30 नंबर, हमें 3 कैंडिडेट हैं। तो हमारी उम्मीद देखो, हमें 50 से 60,000 रुपीज के ऊपर खर्च किसके लिए खर्चा करना। आपका कहना है कि अभी एक आम आदमी अगर इलेक्शन करता है, हाँ, तो अगर पब्लिक का सपोर्ट मिले तो वो 50,000 से 60,000 में इलेक्शन कर सकता है। चाहिए, क्यों मालूम क्या, कम से कम एक वार्ड 10,000 का होने, हर वोटर को एक पॉम्पलेट्स मिलना चाहिए। उस दिन वोटर के लिए पोलिंग बूथ तक जाने के वास्ते ऑटो रिक्शे का इंतजाम, जो पोलिंग बूथ में एजेंट रहता है उसकी कुछ तो जरूरत रहेंगी के साथ में वहाँ पे जाते हैं, पानी की सुविधा होनी चाहिए, कुछ जो भी तुम्हारे वॉलेंटियर्स काम करते हैं, तो उनके लिए चाय पानी का 50 से 60,000 रुपए मैं आने वाले इलेक्शन में इतना ही खर्चा करूंगा, भले मुझे नहीं वोट देते। मतलब आप भी शायद किसी वार्ड को लेके मतलब आपकी आकांक्षा मैं ठहर रहा हूँ, मैं 30 वार्ड नंबर 30 से मैं आकांक्षी नहीं, मैं पार्टी का क्या है, मैं मुझे पूरी ये दी कि मैं 30 नंबर वार्ड से कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ। आप 30 नंबर वार्ड से, मतलब आपने वहाँ पे जाके अपने वार्ड से, मतलब वार्ड के जितने भी लोग हैं वहाँ जाके सर्वाइवल करके आपने कभी पूछा कि आपकी मतलब राय क्या है? नहीं, मैं अभी तक तो वोटर्स के मैं मिला नहीं उनसे, तो मैं क्या मालूम है कि वोटर्स से मिला नहीं। वोटर्स से जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होता है उस दिन मैं किस ढंग से मिलना, वो मैं मेरा एक स्ट्रेटेजिक बनाया है। लोगों को मैं वोट देने के बजाय मैं काम किया हूँ लोगों के वास्ते, वो क्या काम किया हूँ वो लोग खुद जानते हैं। मैं आपके मीडिया के जरिए बता को मैं फिर बाद में ये होता है कि भाई मैं मतलब इलेक्शन के लिए नहीं, अभी आप जब इलेक्शन 30 नंबर वार्ड से जब इलेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक उम्मीदवार केआरएस पार्टी से उम्मीदवार चुने गए हैं, तो मेरा पूछना है, हर साल मैं महानगर पालिका का इलेक्शन में लड़ना या ये लड़ने की इंटरेस्ट से मैं नहीं क्या मैं हर साल 10 गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में बगैर डोनेशन के एडमिशन कराने की कोशिश करूँ। चलो अच्छी बात। और एजुकेशनिस्ट भी हमें एहतराम करते हुए कभी में हमारी बात को ये नहीं करें। तो इसी तरह बहुत से काम हैं, कभी कोई मजबूर पुलिस स्टेशन बुलाता तो हमें कर, तो हमें उनसे ना नहीं करे। अब हमें उनसे ये उम्मीद नहीं रखते कि उन्होंने मुझे वोट, मैं उनका काम करूं मुझे वोट देंगे, तो मैं बगैर इससे, तो मुझे महानगर पालिका बगैर स्वार्थ के मेरा मकसद क्या है, महानगर पालिका में मेरा जाने का मकसद आज UTV के जरिए मैं पहुंचा रहा हूं कि मेरे वोटर्स हो,
कुछ लोग मेरे वेल विशर्स रहते हैं, उनके वोटर्स मेरे वार्ड में रहते हैं। तो मेरी वेल विशर्स और मेरे जो भी जानने वाले हैं, इनसे मेरी एक हार्टली रिक्वेस्ट है कि मुझे महानगर पालिका में किसी भी तरह महानगर पालिका में पहुंचाओ। मैं महानगर पालिका में मेरे पहुंचने का एक ही मकसद है कि मैं महानगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार हुए उसे मैं पूरा ला सकूं। अब ऑलरेडी मेरे पास पूरा महानगर पालिका का भ्रष्टाचार के बारे में पूरी हकीकत है, लेकिन मैं किसके सामने रखूं? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से नीचे तक वही लोग हैं, मेरे कचरे के डब्बे में जा रहे। जिस दिन मैं महानगर पालिका में पहुंचूंगा, भले मेरे इसके लिए मेरी जान भी चले, क्योंकि तो मेरा काम ही ऐसा है कि मैं जितना भी महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हुए वो मैं लोगों के सामने लगा कर रखूंगा। लोग वोटर से भी एक मेरी दूसरों से भी एक है कि भाई ये वार्ड नंबर 30 से चुन को आने के बाद में वार्ड नंबर 30 के ही इसकी जिम्मेदारी है। ये भी एक गलत फहमी है। कारपोरेटर यानी वो पूरे सिटी का कारपोरेटर होता है, इलेक्शन इलेक्टेड होने के लिए उसे ही होता है। फिर दूसरे लोगों के लिए अभी मेरा सवाल है कि आप लोगों के लिए, आप तो बता रहे हैं कि जैसे कि मैं कारपोरेटर बनूंगा, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि कई पार्टी मतलब जैसे कि डिनीज का फंड होता है, जैसे रोड का फंड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फंड होता है, जैसे जो भी है, तो आप बताना चाहते हैं कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट से जो कॉर्पोरेशन को एक गली को सैंक्शन होता है वो उन तक नहीं पहुंचता, तो आप वो चाहते हैं कि आप उन तक लाएंगे। तो पब्लिक के मतलब आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं? पब्लिक के लिए तो यही बता रहा हूँ। देखो क्या मालूम क्या, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट आज तक एक ही परिवार और एक ही लोगों को मिलते आए हुए हैं। मैं फर्स्ट मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है लोगों से कि महानगर पालिका को फायदा कराने के लिए करोड्स ऑफ रुपीस का नुकसान कर रहे हैं। तो वो मैं महानगर पालिका में मैं आने के बाद में महानगर पालिका को कैसा फायदा कराना, उसकी भी मेरे पास प्लानिंग। ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई बगैर प्लानिंग के नहीं जा रहा। महानगर पालिका में जाने के बाद में कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, पुराने जो कारपोरेटर थे, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्हों कहाँ कहाँ घपला करें, पूरी इसकी मुझे जानकारी है। तो जब तक मैं जान को वहाँ जाने के बाद में बाहर नहीं डालता तब तक मैं नहीं, उसे ये नहीं होता। तो अब ऐसा कहना है कि जो अभी हमारे इसमें ये है कुछ गलत लोगों का, यानी अराउंड एक 50 लोग जो महानगर पालिका में काम नहीं करते, वो लोगों के नाम से फंड उठा रहे हैं। तो यानी सैलरी खर्चा बताने का। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हमें एक बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें अलग दिशा में ले जा रहे हैं। हम कारपोरेटर की बात कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया कि आप बता रहे हैं कि जैसे कि कारपोरेशन में जो काम करते हैं, जो वर्कर हैं, वो अपनी जगह को मतलब अपनी जगह को किसी और को काम पे लगा के वहां से फंड ज्यादा उठा रहे, जो पेमेंट बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, एग्जाम्पल वो ज्यादा उठा रहे और वर्कर को दूसरे को रख रहे। आपका ये कहना है? हमीद एक स्वीपर है, हमीद एक गली में साफ करने वाला है, लेकिन हमीद स्वीपर के काम पे नहीं जाता, वहाँ जाता हमीद की जगह दूसरे को। तो वो काम वाला क्या है, 6000 से सैलरी मिलती है वहाँ से, और 500 रुपये मुकादम को देना, और इनकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे तक। तो ये लोग सही ढंग से वहाँ 8 घंटे उनसे काम नहीं लेते। तो इन्हें क्या मालूम क्या, आपने 7 बजे 2-3 झाड़ू मारे चले जाते हैं। तो इनको क्यों नहीं पूछते? तो हमारी क्या है, जब हम एक हमारी चुन को आने के बाद में हमें हमारे मोहल्ले के लड़कों को ये बताएंगे कि भाई ये मोहल्ले की सफाई की जिम्मेदारी तेरी, ये मोहल्ले में काम क्या है लोगों की जिम्मेदारी तेरी। तो ये लोग हम आपके सवाल को काटते हैं। पहला मेरा सवाल आपको ये रहेगा कि इससे पहले भी 35 मतलब मेंबर्स रह चुके हैं वहाँ पे, उन लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया? आप उनके ऊपर क्यों, मतलब वो आप ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों ने नहीं उसको नजरअंदाज क्यों किया? हमारा भी मतलब पब्लिक की सोच भी है ना, अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। मैं बता रहा हूँ। तो आप बता रहे हैं कि मैं कारपोरेशन में, आपका कहना है कि आप बता रहे हैं कि मैं अगर कॉर्पोरेशन में आता हूँ, पब्लिक जनता मुझे चुनती है 30 नंबर वार्ड से, जो मैं उम्मीदवार हूँ, जहाँ से पब्लिक मुझे आशीर्वाद करे, पब्लिक मुझे अगर मेरे ऊपर मतलब एक भरोसा करे, अगर पब्लिक मुझे अपना वोट दे, तो मैं इस बार उनके जो भी डिमांड्स है, मतलब पब्लिक का जो भी डिमांड फंड करेगा, मतलब गवर्नमेंट से जो फंड आएगा, मैं उनके सही काम पे लगाऊंगा। देखो मैं एक बताता हूँ, ये आपका कहना है? जितने भी मेरे जो भी आज तक पहुंचे, मैं बताता हूँ कि कुछ भी ये इनको जानकारी ही नहीं है, या फिर जानकारी है तो ये लोग। अभी इतनी बात कह के मैं अपने
चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे जो भी ये मतलब यूटीवी वालों ने जो चैनल को मतलब ये पब्लिक के इतना जो सर्वाइव करके जितना जो ये किया वो सभी आप पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। मैं पब्लिक से भी ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।